हमारे घर की बात है, महाराज सतसाल जी कहते हैं हम क्यों छुपाएं, भले चाहे कुरान में लिखी हुई हो। और मुसलमान हमारा क्या करेंगे, जब हम उनको गवाही देंगे तो वो हमारी बात पर यकीन करेंगे और उनको हम आपके हुक्म के तले लेकर आएंगे। बांधी तलवार सा सो तुम्हारे चाकर हुए, हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। महाराजा छत्रसाल जी अपनी तलवार को निकाल कर ये शिवजी साहिब जी से वादा करते हैं कि वो औरंगजेब के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ेंगे और उनको आपके चरणों के नीचे लाएंगे, वो आपके चाकर बनकर रहेंगे। इस दुनिया में हक हादी और मोमिनों के बिना और कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही सब सत्य है। बाकी सब तो महाप्रलय में जो है शून्य में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब उसी में ही चला जाएगा। सिर्फ हक आदि और मोमिनों की बात ही इस खेल में जाहिर होनी चाहिए। और बात हमारी ए सुनो जो ए बात सुन लियावे ईमान, 76 साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। महाराज 76 साल जी एक वादा और करते हैं कि हमारी इस बात को सुनकर जो भी आपके ऊपर ईमान लाएगा, छत्ता उनके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान करेगी। जैसे उन्होंने धनी के ऊपर तन मन धन कुर्बान कर दिया, उसी तरह जो धनी के ऊपर ईमान लाएगा, 76 साल जी कह रहे हैं मैं उसके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान कर दूंगा। एक बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। शिवजी साहिब जी महाराज 76 साल जी की ऐसी जोश भरी बातें सुनकर बहुत खुशहाल हो जाते हैं। अब तक इतने राजा ढूंढे थे, कोई भी औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। महाराज 76 साल जी इतनी जोश भरी बातें करते हैं, शिवजी साहिब जी को लगता है परम धाम का अंकुर है और वो अपना बल दिखा रहा है। बहुत ही खुशहाल हो जाते हैं कि खुदा से उन्होंने जो मांगा था कि उनको एक ऐसा राजा मिले, ऐसा भाई मिले जो औरंगजेब के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि वो तो फकीर है और वो राजा है। ये राजा दोनों ही आपस में समान स्थिति में है, तो ये एक दूसरे का से दीन की लड़ाई कर सकते हैं, दीन की बात कर सकते हैं। इस प्रकार शिवजी साहिब जी महाराज छत्रसाल जी के ऊपर निछावर हो जाते हैं और बख्शी किताब हाल उनको जो है सनंद ग्रंथ बख्शीश करते हैं। सुंदर साथ जी इसमें एक बात टीका में जरूर थी, क्योंकि हम सब देखते हैं कि कयामत नामे में महाराजा छत्रसाल जी को बख्शीश की गई थी, उनकी छाप आती है जब हम क्यामत नामा पढ़ते हैं। लेकिन इस समय तक ये बात इसमें टीके में लिखी हुई है कि इस समय तक अभी कयामत नामा उतरा नहीं था, अभी उतरना बाकी था, तो फिर वो कैसे बख्शीश कर सकते हैं। तो अब तक जो उतरा हुआ है वही बख्शीश कर सकते हैं। तो उनको सनंद बख्शीश इसलिए करी कि सनंद के माध्यम से ही कुरान के सारे वेद खुले हुए हैं। वेद और कतेब का एकीकरण करने के लिए या कतेब पक्ष को जानने के लिए सनंद ग्रंथ जानना बहुत जरूरी है। जो सनंद को जान जाएगा वही कुरान के वेदों को जान जाएगा। तो यहाँ पर जो किताब बख्शीश करने की बात है वो सनंद ग्रंथ की है, ये एक टीका में लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे टीका में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वही क्यामत नामा उनको बख्शीश किया है। तो ये शायद आगे की बात की है कि उनसे खुश तो हो गए शिवजी साहिब जी कि महाराज 36 साल जी उनके लिए ये काम करेंगे, तो आगे जाकर उनके दिल में आया होगा, तो उन्होंने एक ग्रंथ में उन्हीं की छाप का ग्रंथ जो है उनको बख्शीश किया। तो सुंदर साथ जी अपने अपने दिल के मुताबिक आप लोग में वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महाराजा छत्रसाल जी को कौन सी किताब बख्शीश की, सनंद की या क्यामत नामा करी। दोनों ही पूरी वाणी ही महाराजा छत्रसाल जी को देखा जाए तो बख्शीश की हुई है कि भाई वो तो पूरी ही समझ कर ही धर्म युद्ध करेंगे ना। लेकिन अभी यहाँ पे चौपाई के माध्यम से बख्शी किताब हाल में सुंदर साथ का जैसा भाव हो, सनंद समझना चाहे तो सनंद समझ सकता है और वो क्यामत नामा समझना चाहे तो क्यामत नामा समझ सकता है, ये उनके ऊपर है। मैंने दोनों ही अर्थ बता दिए, अलग अलग टीका में अलग अलग ढंग से लिखे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने व्यक्तित्व अगर मैं पर्सनली लूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको कौन सी किताब दी गई थी, कोई भी दी हो उससे क्या, वो तो दीन के युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। ये बात राजा के घर में कोई ना आई नजर, पर्चो लीजिए इनको हिंदू बाचे क्यों कर। महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में पांचों उंगलियां जैसे एक समान नहीं होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सब लोग एक समान नहीं होते। महाराजा छत्रसाल जी यकीन बिल्कुल टूट के ले आए हैं, कुछ सुंदर साथ भी ले आए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इसमें संशय करते हैं। उनको लगता है कि हिंदू होकर कुरान पक्ष की बात क्यों करते हैं। तो इनकी कुछ परीक्षा ली जाए कि ये कितने जो है हिंदू पक्ष में आगे और कितने मुस्लिम पक्ष में आगे हैं। तो इस तरह से उनकी वो लेना चाहते हैं परीक्षा। तब बुलाए बल दीवान ने काजी मुल्ला पंडित, 300 तहकीक करने चर्चा कराई।
तब बलदेवान जी के मन में संशय था, तो सबसे पहले वही कदम लेते हैं। वो काजी मुल्ला और पंडितों को, श्रेष्ठ काजी मुल्ला पंडितों को बुलाते, जिनको भरपूर ज्ञान था, उनसे कि अब इनसे चर्चा शिरडी साहिब जी की कराएंगे, देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। आया काजी महोबे का, नाम अब्दुल रसूल, तिन सेती चर्चा भई कुरान की मकबूल। पन्ना के नजदीक ही थोड़ी दूर पे आधे रास्ते में छतरपुर के आगे महोबा पड़ता है, वहां के काजी को बुलाया जिसका नाम था अब्दुल रसूल। उनसे चर्चा कुरान के आधार पर करवाते हैं बलदेवान जी। तिन सेती पुछाइया, कुरान का सवाल एक जवाब दीजिए, जिन बोलो जवाब बने। अभी शिरडी साहिब जी, लालदास जी बहुत ज्ञानी है, महाराजा छत्रसाल जी भी अब ज्ञानी हो गए, मुकुंद दास जी भी ज्ञानी है, उनके पास तो एक से एक हीरे हैं शिरडी साहिब जी के पास, तो उनसे चर्चा कराते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में लालदास जी सबसे पहले कुरान की बात करने के लिए आते हैं। उनसे पूछते हैं कि कुरान का आपसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, एक सवाल का एक ही जवाब दीजिएगा, उसके जो है अनेक जवाब मत बनाइएगा। मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम, उमी हुए पूछा तो कुरान की बातें तुम तो, जो महोबा का काजी था अब्दुल रसूल, वो कहता है कि मेरे आगे तो कोई कुरान की बात बहुत हिम्मत से कर ही नहीं सकता, मुझे इतनी कुरान याद है, किसी का भी दम मेरे आगे टिक नहीं सकता कुरान के। और तुम तो अनपढ़े से लगते हो और कुरान की हमसे इस तरह की बात कर रहे हो, और करके कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, मुझसे थी कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद। काजी जी कहते हैं मुझे तो कुरान और उसके अर्थ बिल्कुल रटे पड़े हैं, मुझको हमेशा ही याद रहते हैं, और मुझसे तो मैं तो कुरान का ज्ञाता हूँ, और कितनी खलक, खलक मतलब कितने ही लोग मुझसे कुरान की शिक्षा लेते हैं और पढ़ पढ़ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचते हैं, तो मुझे तो कुरान पूरा ही याद है। किस वास्ते तुमको डरत है कोई न ल्यावे ताम, हम सवाल पूछा तो तिनका जो देव जवाब। लालदास जी कहते हैं बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, आप बहुत ही ज्ञाता हैं कुरान के, इसीलिए जो है सब आपसे डरते और हम भी डर रहे हैं। आपके डर के नीचे रहकर ही हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, उसका आप जरूर से जवाब देना। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजो है बात बड़ी सिरकान। लालदास जी पूछते हैं कि दुनिया की पैदाइश के बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है, सोच समझ कर जवाब देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कुरान में लिखी है कि दुनिया की पैदाइश कैसे हुई है। तब जवाब काजी दिया, हम क्यों कर कहें खिलाफ, बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ। काजी कहते हैं हम भला कुरान के खिलाफ आपको जवाब क्यों देंगे, जो हम तो कुरान पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, हमारे दिल तो बिल्कुल कुरान के अर्थों के प्रति साफ है, जो हम कहेंगे वही कुरान में लिखा होगा, या जो कुरान में लिखा होगा हम सिर्फ वही कहेंगे। तो हमारे और कुरान में किसी भी प्रकार का भेद मत समझिएगा। जो कभी ये कुरान और बात बोले तो तुम आगे हारे दम न मार सके। काजी इस बात का दावा करते हैं कि यदि हमने जो कहा वो कुरान में नहीं हुआ तो हम पहले ही हार मान जाएंगे। मतलब हमारे कहने में और कुरान में लिखी बात में बिल्कुल भी फर्क नहीं हो सकता। 5 बात की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पावे पड़ी खलक तमाम। काजी जवाब तो बिल्कुल सही देते हैं कि 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है कुरान में, और उसको दुनिया पढ़ती है लेकिन कोई भी इस 5 तरह की पैदाइश को समझ नहीं पाता है। तो अब ये कहने का क्या तात्पर्य है कि वो समझते हैं 5 तरह की पैदाइश को। अब लालदास जी यही कहेंगे कि भैया आप कौन सी पैदाइश में आते हैं, अब वो जो है घबरा जाएंगे कि वो किस तरह की पैदाइश में आते हैं। तो कह रहे हैं 5 तरह की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पावई पड़ी खलक तमाम। 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है, पूरी दुनिया उस पैदाइश के बारे में पढ़ती है लेकिन कोई भी उसका मतलब समझ नहीं पाता है। तब कुरान आगे धरी, खोल देखो किताब, तिलकल रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। तब लालदास जी उनको कहते हैं कि ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, हमें ढूंढ कर दिखाइए। उनके आगे जो है कुरान को रख देते हैं, लेकिन वो उनको ये उत्तर तो मालूम था लेकिन ये कुरान में कहाँ लिखा है इसको वो खोज नहीं पाते हैं। लालदास जी उनको खोल कर दिखाते हैं, तिलकर रसूल सिपारे में ये बयान लिखा हुआ है। कुल सेती पैदा भई ए जो आम खलक, एक कहे एक हाथ से दो हाथों कहे हक। उसमें लिखा हुआ है कि कुन से जो पैदा हुई है, यानी कि आदि नारायण के इच्छा शक्ति से कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं कहने से जो सृष्टि पैदा हुई है वो जीव सृष्टि है।
कुन से थी पैदा भाई, ये जो आम खलंग पूरी दुनिया है ये कुन कहने से पैदा हुई है। और एक पैदाइश एक हाथ की कही गई है और एक पैदाइश दो हाथ की कही गई है। इस तरह से तीन तरह की पैदाइश का वर्णन तो इस चौपाई में आ गया। और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक खिलकत और से पांचों की पैदाइश। और दूसरी चौपाई में बाकी दो का वर्णन किया है कि इसमें से एक जमात ऐसी थी जिसको मूल इब्तदाए से इस धरती पर लाए, और एक जमात और है जो खिलकत से आई है, जो उसकी पड़ोसी है, यानी कि ईश्वर सृष्टि। मूल खिलकत से ब्रह्म सृष्टि आई है, खिलकत से यानी कि अक्षरधाम से ईश्वर सृष्टि आई है। ये पांचों की पैदाइश, इस प्रकार से पांच तरह की पैदाइश का वर्णन किया गया। तो सुंदर साथ जी, एक तो कुंड कहने से पैदा हुई, एक मूल इब्तदाए से आई, एक खिलकत से आई, एक हाथ से है और एक दो हाथ से। इस तरह से पांच तरह की पैदाइश का वर्णन किया गया है। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में? अब साच बोलियो तुम पैदाइश जिनसे। अब लालदास जी पूछते हैं कि इन पांच तरह की पैदाइश में अब्दुल साहब आप किसमें से हो, और सच बोलकर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी पैदाइश में हैं। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, तब जवाब आया नहीं, तब बात कही बिचली। तो काजी को समझ ही नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गए कि वो किसमें से, उन्होंने आज तक ये सोचा ही नहीं था। पांच तरह की पैदाइश तो उनको कुरान में पढ़ ली, लेकिन उसमें से वो किसमें से है ये उन्होंने आज तक नहीं सोचा। और अपने जवाब को वो फिर दे नहीं पा रहे थे, थोड़े से विचलित हो रहे थे। तब बलदीवान ने कही, ये मियाँ तुम भूल के बात करत तो छूटा वह हुक्म। तब बलदीवान जी कहते हैं कि ये मियाँ आप दुदला क्यों रहे हैं, सही से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तब काजी कदमों लगा, क्या सेजदा हक हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग। तब जो है काजी जो है शिरडी साहिब जी के चरणों में गिर जाता है और उनको सेजदा करते हैं और कहते हैं कि मैंने पहचान लिया है कि आप बहुत ही बुजुर्ग बात कह रहे हैं, आप ही इमाम मेहंदी हैं, जो कल के रोज मोहम्मद साहब ने कहा था कि खुद इमाम मेहंदी आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आप वही हैं। तब बलदीवान ने काजी से पूछी, ये मुसाफ सिर पर धर तो यूपी के हैं। हाँ यूपी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, सीआईडी में थे। हाँ। रिटायर। तब जो है बलदीवान जी कहते हैं आप इनको, क्योंकि वो कह रहे हैं हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग, कि ये जो बुजुर्ग बात है ये खुद खुदा ही कह सकता है, बता सकता है। तो वो कहते हैं हमने आपको पहचान लिया है। तब बलदीवान जी कहते हैं कि आपसे जो बात आप कह रहे हैं, क्या मुसाफ को सिर पर रखकर आप इस बात को कसम खाकर कह सकते हैं? तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे। तब काजी जो है सिर पर कुरान को रखकर कहते हैं कि हम सत्य कह रहे हैं, यही अल्लाह ताला है, यही जो है इस बात का जवाब जानते हैं। हम जरा सा भी झूठ बोले अगर इस बात के लिए, तो हम ये कुरान ही हमारा नाश कर दे। ए तहकीक जमाने का खाविंद, जो करी थी सरत, तो सरत आई पहुंची फरदा रोज कयामत। खुद कुरान को सर पे रखकर कहते हैं कि ये जमाने का खाविंद है, आखिरुल जमा इमाम मेहंदी है। जो शर्त कुरान में लिखी हुई थी वो शर्त पहुंच गई है। पर्दा रोज कयामत, जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि कल के रोज कयामत हो जाएगी और खुद अल्लाह ताला आएंगे, तो वो समय आ गया है। तब बल दीवान के कछ सांच आई दिल में, पंडितों से ये पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे। तब बल दीवान के दिल में कुछ सच्ची बात आती है कि इतनी बड़ी बात कुरान के काजी कह रहे हैं, तो शिरडी साहिब जी के व्यक्तित्व में कुछ तो होगा। तो फिर अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कुरान पक्ष से तो हो गया, अब हिंदू पक्ष से भी बात कर लेते हैं। तो कुछ पंडितों को बुलाते हैं। तो सुंदर साथ जी, पंडितों का प्रसंग कर लेंगे, अभी बात करते हैं, थोड़ा सा समय रह गया है कि इस तरह के पांच तरह की पैदाइश किस तरह से। सुंदर साथ जी, हम सब तो इस पे पहले भी बात कर चुके हैं और अभी भी इस पे पूरी वीडियो भी बनी हुई है कि ये पांच तरह की पैदाइश किस तरह से कुरान के भेद शिरडी राजी महाराज ने अब हमारी वाणी के माध्यम से खोल दिया है। तो हम सभी को मालूम है कुन से पैदाइश जीव सृष्टि की है, ईश्वर सृष्टि की पैदाइश जो है वो खिलकत से, यानी कि परमधाम के नजदीकी जो ईश्वर सृष्टियों के पड़ोसी हैं उनको ईश्वर सृष्टि कहा गया है। और एक जो मूल इब्तदाई से आई है वो ब्रह्म सृष्टि को कहा गया। तीन तरह की पैदाइश तो हम सभी को मालूम है, तीन प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन है, तीन प्रकार की पैदाइश ये हो गई कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, ये तीन तरह की पैदाइश है। एक जो एक हाथ से और एक जो दो हाथ से कहे गए हैं। एक हाथ से मोहम्मद साहब के समय पे ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि नहीं थी, सिर्फ जीव सृष्टि थी। तो जो जीव सृष्टि उस समय जो मार काट में चलती थी, उन्होंने जो मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान लाए तो उनको एक हाथ की पैदाइश कहा गया। और
दो हाथ की पैदाइश थे धनीदेव चंद जी और शिवजी साहिब जी प्राणनाथ जी, वो क्योंकि लकड़ी लेके जाओ, ऐसे नहीं होगा, टूटा हुआ है। सुंदर साथ जी माइक खुल गया किसी का। हाँ जी, अपने अपने माइक का ध्यान रखें सुंदर साथ जी। दो हाथ से धनीदेव चंद जी और शिवजी साहिब जी के समय पे तीनों प्रकार की सृष्टि थी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तीनों ही उनके ऊपर ईमान लाए थे, तीनों ही अपने अपने हिसाब से उनसे सुख लेते थे, जिसका जहां का अंकुर था वो उतना ही सुख लेते थे। तो मोहम्मद साहब के समय पे सिर्फ एक ही सृष्टि थी, ईश्वर सृष्टि और जीव ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। और धनीदेव चंद जी और शिवजी साहिब जी के समय पे, इंद्रावती के समय पे तीनों प्रकार की सृष्टि थी, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि अपने अपने अंकुर के माफक बोध से सुख लेती थी। तो इनको दो हाथ की पैदाइश कहा गया है और उनको एक हाथ की पैदाइश कहा गया है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से 5 प्रकार की पैदाइश है, इस पे पहले भी वीडियो बन चुका है, कोई सुंदर साथ सुनना चाहे तो बिल्कुल उसको ले सकते हैं, जो है मिल जाएगा चैनल पर, उसका हेडिंग भी डला हुआ है। तो इस प्रकार से बल दीवान जी जो है उनकी काजी से चर्चा कराते हैं और फिर अब पंडितों को वो बुलाएंगे जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं। तब बल दीवान के कछु साच आई दिल में, पंडितों से तो पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे, कोई चर्चा करे इनसे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो 112 चौपाई तक आज ये 60वां प्रकरण हो गया है। 113 चौपाई से फिर आगे प्रसाद जी कर लेंगे और हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ। तो सभी लोग प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी।